यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूं। 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त, मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। नई रिक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। 71,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होने की है तीसरे चरण में। शेष पदों पर चौथे चरण में होगी बहाली। राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। उन्होंने के मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। वे किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान घोषणा की है। उनके अनुसार शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष रह जाने पर पदों पर चौथे चरण नियुक्ति होगी। आगे की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार में 72 दिनों के अंदर 2,17,000 युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक की नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। दूसरे चरण पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षकों को खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। यहाँ लिखा हुआ है 1 अप्रैल से राज्य के सभी स्कूलों में फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे। स्कूलों में फर्नीचर के लिए विभाग ने 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए सभी जिलों में जारी कर दी है आवंटन। सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। 3 बार नहीं बैठने वाले शिक्षकों को भी सेवा समाप्त होगी। के पाठक वाली कमेटी की अनुशंसा। यहाँ लिखा हुआ है राज्य में सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। वैसे नियोजित शिक्षक की सेवा भी समाप्त होगी जो 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठेंगे अथवा 3 चरणों से कम चरण में बैठेंगे। यह अनुशंसा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में संबंधित गठित शिक्षा विभाग की कमेटी ने की है। हालांकि कमेटी की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी लिया जाएगा। कमेटी की बैठक में शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है ना, जो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमेटी के सदस्यों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर, प्राथमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव तथा कमेटी के सदस्य सचिव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भी शामिल थे। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 अवसर दिए जाने हैं। 3 अवसरों में फेल करने वाले अथवा उनमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले पर विचार कर अनुशंसा देने के लिए यह कमेटी 1 फरवरी को गठित हुई थी। सक्षमता परीक्षा की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। 4 परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 अवसर मिलेंगे। परीक्षा से संबंधित समिति की हुई बैठक के पाठक और आनंद किशोर भी रहे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार जनवरी से मार्च के बीच प्रतिवर्ष सहायक लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अप्रैल से जून के बीच टेक्नीशियन के लिए नियुक्तियां निकाली जाएगी। जुलाई से सितंबर तक एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर, ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए लेवल 1 एवं मिनिस्ट्रियल तथा आइसोलेट कैटेगरी की नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।